अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि 2012 में सुभाषपा कैसे उभरी थी। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 52 सीटों पर अकेले चुनाव सुभाषपा ने लड़ा और आपको बताएं कि 5 लाख वोट भी मिले। इसके अलावा 13 सीटों पर 10,000 के ऊपर वोट मिले थे। ये ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी तस्वीर समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से सुभाषपा उभरी। ओम प्रकाश राजभर को करीब 49,000 वोट मिले। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से लड़े थे ओपी राजभर और यहां पर उन्होंने कई सीटों पर बीजेपी से ज्यादा वोट भी हासिल किए। गाजीपुर, बलिया और बनारस में इसका प्रभाव भी दिखाई देता है। सुभाषपा के अच्छे खासे कार्यकर्ता यहां पर हैं। अकेले चुनाव लड़ने की वजह से कई सीटों पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन सुभाषपा 2012 के बाद उभरी और कई कार्यकर्ता उनके जो कि लगातार काम कर रहे थे जमीन पर, उन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब आपको ये भी दिखाएंगे कि 2017 में सुभाषपा ने कैसे अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ। देखिए 8 सीटों पर गठबंधन हुआ था बीजेपी के साथ। 4 सीटें सुभाषपा ने जीत भी हासिल कर ली 4 सीटों पर। और गाजीपुर के जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर को जीत मिली थी। गाजीपुर की जखनिया सीट से त्रिवेणी राम को जीत हासिल हुई थी और उस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन था, जिसका फायदा भी मिला था। वाराणसी की अजगरा सीट से कैलाश नाथ सोनकर जिन्होंने जीत हासिल की। और इसके साथ ही अगर हम कुशीनगर की बात करें तो रामकोला सीट से यहां पर रामनंद बुद्ध जिन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये 2017 का पूरा सिनारियो रहा। हालांकि उस वक्त गठबंधन में थे, बाद में कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी हो गई और उस नाराजगी के बाद से लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को लेकर हमलावर दिखाई दिए। इसके साथ ही अब आपको राजभर वोट बैंक आखिर क्यों अहम है ये भी समझाएंगे, क्योंकि बेहद अहम है। सुभाषपा लगातार ये बात कहती आ रही है कि जो राजभर वोट बैंक है वो बेहद अहम है और बीजेपी ने भी इसके लिए काम करते हुए कई बार ये बात स्वीकार की है कि राजभर वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनावों का। तो ये भी आपको बताते हैं कि राजभर वोट बैंक आखिर क्यों महत्वपूर्ण है पार्टियों के लिए। देखिए यूपी में 4% राजभर वोट बैंक है। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं तो करीब 18% वोट बैंक है। अच्छा खासा वोट बैंक इनका यहाँ पर है और 10 से ज्यादा जिलों में राजभर वोटर अहम भूमिका में दिखाई देते हैं। इसी वजह से हर पार्टी के लिए ये बेहद अहम हो जाते हैं। गाजीपुर, बलिया, चंदौली, मऊ, वाराणसी में ठीक ठाक राजभर वोट बैंक है और इसी वजह से इन इलाकों पर अलग अलग पार्टियां जैसे कि बीजेपी, सपा, हर कोई कोशिश कर रहा है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, ये पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं इन वोट बैंक को साधने के लिए। विधानसभा में कम से कम 5,000 वोटर्स है, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी राजभर वोटर दिखाई देते हैं। मुस्लिम यादव के साथ राजभर वोट जुड़ने पर जीत सुनिश्चित होगी किसी भी पार्टी की, यानी कि मुस्लिम्स के साथ राजभर वोट बैंक को अगर कोई भी पार्टी साथ लेती है तो फिर उनकी जीत सुनिश्चित होती है। और इसी वजह से लगातार हम ये देख रहे थे, लगातार इस बात को हम देख रहे थे कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही थी। खुद ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे थे कि गठबंधन उनका बीजेपी से एक बार फिर से हो जाए, लेकिन वो तस्वीर नहीं बनी और आज सपा के साथ औपचारिक रूप से उनका गठबंधन का ऐलान होने जा रहा है। वीरेश ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं मऊ में। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार आपको सीधे मऊ लिए चलेंगे, देखेंगे वहां पर क्या तैयारी हो और कितना जोश राजभर के कार्यकर्ताओं में। तो आज एक बड़ी रैली होने जा रही है सुभाषपा की तरफ से मऊ में और वहां पर कौन कौन पहुंचेगा ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बेहद अहम है। 19वां स्थापना दिवस सुभाषपा का है और ऐसे में आज कौन कौन रैली में मौजूद होगा ये भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, ओम प्रकाश राजभर जो कि अध्यक्ष हैं सुभाषपा के, ये दोनों नेता आज मऊ में होंगे और यहीं से गठबंधन का औपचारिक रूप से ऐलान होगा। और इसके साथ बाबू रामपाल राष्ट्रीय उदय पार्टी से हैं, वो भी पहुंचेंगे। अनिल सिंह चौहान जनता क्रांति पार्टी से हैं, वो पहुंचेंगे। प्रेमचंद प्रजापति ये भी आज मऊ में मौजूद होंगे, रैली में शामिल होंगे। ये तमाम वो नेता जो कि आज रैली में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा देखिए रामकरण कश्यप जो कि भारतीय वंचित समाज पार्टी से हैं, सतीश बंजारा भारतीय सुरक्षा पार्टी, ये दोनों नेता भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो मऊ में राजभर की चुनावी रैली है और वहां पर ये तमाम नेता मौजूद होंगे।